ओके स्टूडेंट, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता है, तो मैं बेसिक्स टाइप्स का जो मैग्नेट्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। वैसे ये सब चीज़ें जो है सर क्लास 10th में आप पढ़ के आते हो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मैं ले लेता हूँ हॉर्स शू मैग्नेट। नाम ऐसा सुन रखा होगा, हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, क्या होता है आपने देखा होगा, आपने लैब में देखा होगा या बुक्स में तो ऐसा डायग्राम करके देखा होगा। इस तरह से डायग्राम बनाते हैं बच्चे, और इसका जो नाम होता है वो होता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है ना, ये यू शेप का है ना, तो इस तरह का शेप होता है, इसको ही नाम कहते हैं हम लोग हॉर्स शू। इसमें दो पोल होता है, जैसे कि मैंने मान लिया दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल, तो इस तरह का होता है। आपको दूसरा जो मैग्नेट्स आपको दिख जाएगा, पहले मैं आपको शेप दिखाता हूँ फिर आपको पढ़ाऊंगा इस डिटेल में। बार मैग्नेट्स हम लोग को मेनली पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका जैसे कि बॉल एंडेड मैग्नेट। आपने देखा होगा, ये देखा नहीं होगा, कहाँ से देखोगे, बॉल एंडेड मैग्नेट। ये कैसा होता है, मतलब इसका जो एंड है उस पर दो बॉल इस टाइप का होता है, ऐसा डम्बल टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जैसे दो पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ऐसा नॉर्थ पोल है। तो ये क्या होता है, इस ए थिन बार होता है और सर्कुलर ऐसा क्रॉस सेक्शन होता है एट द एंड ऑफ, सॉरी स्फेरिकल नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल इस तरह का होता है सेक्शन लास्ट में एंड में, तो दिस इज कॉल्ड द बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, बाकी आप लोग एक और फैम बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल बच्चे। अब ये मैग्नेटिक नीडल कैसा होता है, ऐसा इस तरह का होता है। ठीक है, एक्चुअली ये थिन ही होता है, बट इसका जो एंड पॉइंट होता है ना, वो आपका इस तरह से जो एंड पॉइंट होता है वो इस तरह से नीडल टाइप का होता है, और इसको हम लोग किसी चीज़ पर इस तरह से पाइवट करते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं, तो वो होता है। तो ये आपका जो है, इसमें भी मान लो एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है। ये सब चीज़ें हम लोग को जो आज मेन पढ़ना था, जो टॉपिक आपको लिख के रखा है हुआ है सीबीएसई ने, वो है ये 4th नंबर वाला, और इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है, बार मैग्नेट। मेरे से एक कन्फ्यूज़न हो गया था, पता है, मैं जो कल आप लोग के लिए जो वीडियो अपलोड कर रहा था, तब मुझे एक चीज़ याद आया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैग्नेटिज्म, जनरली मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाता था तो बार मैग्नेट्स को डिटेल में पढ़ा देता था, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वगैरह पढ़ा देता था। तो मैं रियलाइज़ किया कि मैंने आप लोग को ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, और मैंने डाइपोल्स वगैरह सब सब पढ़ा दिया। आप लोग कनेक्ट कर पाए क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बता रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं बताया था। तो हम लोग डिटेल कर में डिस्कशन करेंगे जिसका बार मैग्नेट। आप सबने बार मैग्नेट देखा होगा, लैब में हम लोग के पास ना बार मैग्नेट जनरली ऐसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। इसमें ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट ही हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। सबको दिख रहा है ना, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करो। इज इट ओके? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ ना कि पहले तुम लोग का नहीं हो रहा होगा प्रॉब्लम, ये सडनली जो लास्ट 2-3 डेज से जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, उसका सिंपल सा रीज़न था क्या, कि मेरा जो वाईफाई है ना, राउटर, वो उसको कुछ प्रॉब्लम आया था। फिर मैं उसको सही जगह प्लेस किया हूँ। आप शायद नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा वो शेयर करके और स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट्स। मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन ज़्यादा करूँगा, आपको जो है सो लिखाऊंगा कम आज। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं कोई बच्चा यहाँ पे जो मेरे से 10th में पढ़ता है, उसको मैं इसी तरह से पढ़ाता भी हूँ, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैं 10th वाले बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ ये टॉपिक। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी,
ठीक है, बस आपको जो है सो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाऊंगा, उन लोगों को वो सब नहीं पढ़ाते। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे, देखो। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता है कि जैसे कि एक मैग्नेट्स है, ये मैंने मान लिया बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो आपको पता है इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इस सबको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यही इसका क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब आप आयरन फिलिंग्स के पास जो है सो बार मैग्नेट को लेकर कैसे जाते हो, तो आपको दिखेगा कि वो जो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर आप मान लो एक आयरन फिलिंग्स में ही रख दिए, बार मैग्नेट को रख दिए, तो आपको क्या दिखेगा, मान लो मैं यहाँ रेड कलर से आयरन फिलिंग्स बना रहा हूँ इस तरह से, तो ये आयरन फिलिंग्स आपको इस तरह से ऐसे दिखेगा। क्या बना रहे हैं सर, मतलब आपको दिखेगा जो आपका ये एंड है ना बच्चे, एंड के पास आपको ज़्यादा आयरन फिलिंग्स दिखेगा, दोनों एंड के पास आपको ज़्यादा आयरन फिलिंग्स दिखेगा, और जब ये मिड वाला पार्ट होता है उधर आपको आयरन फिलिंग्स कम दिखेगा, ऐसा। ठीक है ना, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि हम क्या किए, बार मैग्नेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बार मैग्नेट्स है उसको हम लोग ले जा रहे हैं कहाँ, आयरन फिलिंग्स के पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से आप जब उसको निकालोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ये किस किस चीज को, जैसे कि मैं कुछ जो मुझे जैसे याद आ रहा है वो सब मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे आयरन को होगा, या निकेल को, या कोबाल्ट, ठीक है, और भी होगा कुछ कुछ। ठीक है, बाकी हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ये सब क्या होता है, किस किस टाइप का मटेरियल्स वगैरह सब मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में तो नहीं होगा, बट नेक्स्ट क्लास में जो है तो हम लोग ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक जो पहला प्रॉपर्टी है वो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, हम लोग डिस्कशन कर लिए। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी जो है बच्चे, सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हैं, आपको सिर्फ लेक्चर देखना है। तो क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैं आपको ये चीज़ें बता भी रखा हूँ, और अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, क्लास 10th में भी आपने बुक में पढ़ा था, कि आप अगर किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली, जैसे कि हम लोग क्या लेते थे, डायरेक्शन सिस्टम में ले लेता हूँ, हमारा जो डायरेक्शन सिस्टम है बच्चे वो ऐसा है कि ऊपर की ओर नॉर्थ लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं। अब आपने क्या किया, किसी मैग्नेट को, जैसे कि ये आपका बार मैग्नेट है मान लो, इस बार मैग्नेट को क्या किया कि इस तरह से किसी चीज़ से टाई किया, ऐसा स्ट्रिंग से टाई करके, और इस तरह से हैंग कर दिया। जब आप हैंग करोगे ना, इसको जब हैंग करोगे, तो ये अरेंज कैसे हो जाएगा बच्चे, ये मैग्नेट जो है तो अरेंज ऐसे होगा। ये सब चीज़ें सर आता है, लेकिन क्या है ना बच्चे, सिलेबस में है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो हमारा काम का चीज़ है उसको देखेंगे। तो ये इस तरह से आप इस तरह से हैंग करोगे, फ्रीली हैंग, इसको ये क्या है, हेयर यू आर हैंगिंग फ्रीली, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको क्या है ये, फ्रीली, सॉरी, फ्रीली सस्पेंडेड, ऐसा लिखना पड़ेगा, सस्पेंडेड मैग्नेट। तो ये किस तरह से अरेंज हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। क्लियर है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इस तरह से जो है सो आपका मैग्नेट हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रहा है ना बच्चे, मैं वैसे इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, ये जो लाइन दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है ना, चलो अब बाद में हम लोग देखेंगे, जिस प्लेन में लाई कर रहा है मैग्नेटिक एक्सिस से थ्रू एक प्लेन जो पास करेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं आपको भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि जब आप अभी एक मैग्नेट को जो है सो फ्रीली लटका दोगे इस तरह से, तो अभी देखो प्रिया है, बताओ, तो वो जो है सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। तो हो गया सर सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर सेम पोल को आप ले जाते हो तो रिपेल करता है, और अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसको अगर लिखना चाहिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लाइक मैग्नेटिक पोल,
रिपेल, और मैं लिख देता हूँ एंड, सॉरी, और एंड अनलाइक, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दूसरा मैग्नेट को आपने ऐसे रखा, और यहाँ पे भी आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो क्या हुआ देखो, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, इस तरह से, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट आपने क्या किया कि ये जो मैग्नेट लिया वो इस तरह से लिया, दिस वन इज नॉर्थ साउथ, दूसरा मैग्नेट्स आपने इस तरह से लिया नॉर्थ साउथ। ठीक है, कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं, कुछ को लग रहा होगा कि सर क्या बात चल रहा है, आज तो बहुत आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो क्या है ना बच्चे, ये पार्ट्स है हमारे सिलेबस का, कभी आपको टफ कभी आसान, आपको सब तरह से पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये जो फोर्स था, ये फोर्स था रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स है बच्चे, ये है आपका रिपल्सिव, या यहाँ पे इस यहाँ हो क्या रहा है, मैं इसे लिख देता हूँ, इसको रिपल्सन, समझ में आएगा, यहाँ रिपल्सन हो रहा है, और ये फोर्स कैसा है, रिपल्सिव फोर्स। यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि डिफरेंट है, अनलाइक पोल, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, समझ में आया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपका मैग्नेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। ये समय मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि डाउट है कि नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं, ये सब क्लास 10th में था बच्चे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कि आप देखो, आपके पास जैसे मैग्नेट है, आपके पास एक मैग्नेट है ऐसा, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा था, आपने क्या किया, बीच से तोड़ दिया को 5, तो आपका टूटा हुआ मैग्नेट कैसा होगा, टूटा हुआ मैग्नेट ऐसा होगा, ये नॉर्थ पोल हुआ, और ये जो है बच्चे साउथ पोल है। तो क्या सर ऐसे रह जाएगा, ये सिंगल मोनोपोल में एग्जिस्ट करेगा, नहीं, जैसे ही आपने तोड़ा, यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ नॉर्थ पोल। किसी बच्चे को लगता है कि और तोड़ना चाहिए, आप कितना भी तोड़ दो, मैग्नेट्स जो है सो ऑलवेज पेयर्स ऑफ पोल में एग्जिस्ट करता है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि मैग्नेटिक पोल्स, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, वैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ने बोला ना, एक सजेशन दिया ना मुझे कि मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि सर आप जो है सो स्क्रीन शेयर कीजिए, तो एक रियलिस्टिक फील क्या नहीं आएगा पता है, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूसली क्लास लेता हूँ बच्चे, क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी चीज़ का प्रिपरेशन भी करता हूँ, तो मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, तो वहाँ मेरे टीचर यही करते हैं, उनका ऐसा एक छोटा सा मैं ये करता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा हाई क्वालिटी वेबकैम है, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा फोटो आते रहेगा, बाकी मैं बोलते रहूँगा वो दिखेगा, और आप मैं यहाँ लिखूँगा वो दिखेगा। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि जैसे कि जब आप मेरा एक दो वीडियो देखो, उसमें क्या होता है ना, कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ बार मैग्नेट, ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो आपको एक वर्चुअल, अभी आपको लग रहा है ना कि सर इज गोइंग टू राइट, सर का पेन हमें क्या समझाना चाह रहा है, एक क्यूरियोसिटी होता है, आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आएगा ना, वो फुल वर्चुअल फील आएगा। मैं एक चीज बोलता हूँ, वहां पे लगेगा कि डायरेक्ट BAR, ऐसा लगेगा कि कुछ अपियर हो रहा है, अपने आप अपियर हो रहा है, तो ऐसा लिखेगा, लिखने वाला फील नहीं आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, वैसे मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर वो अच्छा लगेगा तो हम लोग वैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सच में दिखने में क्या है कि अगर मोबाइल में डेटा कभी खत्म होता है या कुछ, तो ये ब्लर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये हाथ जो ऐसे मूव करता है ना, तो रियलिस्टिक फील आता है। सबसे बेस्ट क्या होगा कि मैं आपके सामने खड़ा रहूं, देखो मैं अभी भी आप पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं हाथ ऐसे ऐसे चलाते रहता हूँ, यहाँ पर अकेले भी पढ़ाते रहता हूँ, तो वो तो सबसे बेस्ट है कि अगर मैं कैमरा से बोर्ड पर शूट करूँ और उसके सामने पढ़ाते रहूँ, वो सबसे अच्छा है। लेकिन क्या है ना कि उसमें आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, ये मुझे दिक्कत है, अगर कोई कुछ या बार बार ज्वाइन कर रहा है, कुछ एडजस्ट कर रहा है, वो दिक्कत होगा, तो देखेंगे हम लोग, फिर भी ट्राई करेंगे, सब सीख ही रहे हैं, ये पेंडेमिक का टाइम हम लोग को बहुत चीज़ सिखा रहा है। वैसे मैं ज़्यादा क्लासेस आप ऑनलाइन नहीं लूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को, क्योंकि आप लोग नंबर से बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं बुला सकता हूँ, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने को बुला पाते हैं, कब, 2 सितंबर मेरा टारगेट है, देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, तो इसको मैंने क्या लिखा कि हमारा जो पोल होता है एक मैग्नेट का,
वो आपका पेयर में एग्जिस्ट करता है इस तरह से ऑलवेज। आप इसको भी तोड़ोगे ना बच्चे, कोई बच्चा इसको भी तोड़ दिया बदमाश, तो क्या सर आप जो बनेगा फिर से यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा, फिर से यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, तो ये ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? बताओ। तो ये जो है सर एक बेसिक प्रॉपर्टी था बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, और आप क्या कुछ पढ़ा? देखो एक होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी, मैं यही लिख देता हूँ। एक और होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंडक्टिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी एक ऑर्डिनरी मैग्नेट है, नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी मैग्नेट है, उसको आप किसी एक परमानेंट मैग्नेट के पास ले आओगे ना, तो वो क्या करता है, उसी मैग्नेट का प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। ठीक है, आप उसको कांटेक्ट में नहीं ला रहे, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग अ ऑर्डिनरी मैग्नेट नियरर टू परमानेंट मैग्नेट एंड देन यू विल फाइंड इट्स एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। कांटेक्ट में होगा तब भी कर सकता है, कोई कांटेक्ट में नहीं हो तब भी हो सकता है। तो वहां आप क्या कहते हो कि ये यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, और ये प्रॉपर्टी को कहते हैं, जिस जिस प्रॉपर्टी के चलते वो इस चीज को एक्वायर कर लेता है उसको कहते हैं हम लोग इंडक्टिव प्रॉपर्टी। समझ में आया सबको? बात समझ में आया? मैं इसको लिख दूं क्या, या आप लोग को समझ में आ गया? क्या इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, सबको समझ में आ गया? कि आप किसी ऑर्डिनरी मैग्नेट को अगर किसी परमानेंट मैग्नेट के पास ले जाते हो, मैं लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ क्योंकि ये आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा वैसे इसको भी, कि when a ordinary when a ordinary magnetic material is brought near a permanent magnet, it acquires the property of magnet, अब यहाँ नहीं लिख सकता, नेक्स्ट पेज पे magnet without contact, such magnetism, ऐसा लिखता हूँ, such magnetism is induced magnetism. Okay, and the property as and the property as the inductive property. ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग इस पर आएंगे बाद में। तो ये बेसिक चीजें बात कर रहे थे, अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा काम का चीज। काम का क्या है कि कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, अब जो हम लोग शुरू करेंगे ये थोड़ा सा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये पढ़ते हैं क्या है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है बच्चे कि आपको मैं बताऊं कि जो मैग्नेटिक पोल्स है ना उसका स्ट्रेंथ मैं ले लेता हूँ कि इफ मैं आपको दो ऐसा मान लेता हूँ, इफ m1 एंड m2 जो है वो क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। समझ में? इफ m1 एंड m2 आर द पोल स्ट्रेंथ,
या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, पोल स्ट्रेंथ, और क्या लिखूँ मैं, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल्स आर आर डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। अगर मैग्नेटिक पोल जो है सो आर डिस्टेंस फार है, तो एज इट इज जैसे कूलम्स का वहाँ था, आप लिखोगे एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो सर ऐसा ही था q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैसे ये m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आपने एक बार ग्रेविटेशन पढ़ा था, वहाँ भी पढ़ा था एट्रैक्टिव फोर्स में, लेकिन ये अभी क्या है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे कि हमने k ले लिया, तो k m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। k पर हम लोग थोड़ा सा कमेंट करते हैं, k जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, k क्या है, k है आपका लीटी कांस्टेंट। और इस पर डिस्कशन हम लोग उस समय भी किए थे जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े थे, और अभी भी पढ़ेंगे, है ना। के पे कमेंट करते हैं, ठीक है ना। के जो है एक्चुअल में ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। इस के का जो वैल्यू होता है बच्चे, वो एक्चुअल में म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है। और जब आप म्यू नॉट बाय 4 पाई देखते हो तो आपको तो लगता है सर ये तो वैल्यू मेरे लिए नोन है, नोन है इसका मतलब क्या है, ये होता है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, और इसका जो यूनिट होगा वो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होगा। या आप इसको जो है वेबर में लिखना चाहोगे तो इसका यूनिट आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर एम्पियर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका यूनिट हो गया। ये तो क्या है, ये एसआई में, ये एसआई सिस्टम में मैं बता रहा हूँ। और मैं देखा हूँ आपको ना के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में भी याद होना चाहिए। तो सीजीएस में जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी, तो उसमें आपको सीजीएस सिस्टम में रखना पड़े। तो सीजीएस सिस्टम में के जो होता है बच्चे वो होता है 1, के होता है 1, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग जरा सा बात करें तो हमारा जो फोर्स का फार्मूला हो गया वो तो सर हो गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, m1 एंड m2 के बारे में। यस, थोड़ा मैं आपको m1 एंड m2 के बारे में बताऊँ। तो अगर मैं सर पहले तो इसका एसआई यूनिट बता दीजिए किस फॉर्म में लिखना है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ m1 क्या, पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल नहीं लिख सकते, दैट इज इनकरेक्ट, इसको लिखना पड़ेगा स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जैसे कि हमारा m1 था, या मान लो हमने ऐसा मान लिया m2, इसको हमने m माना, अभी यहाँ से पता चलेगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लो r मान लिया हमने 1 मीटर, और तब हम लोग इस पर कमेंट कर पाएंगे। और फोर्स जो है, फोर्स हमने मान लिया 10⁻⁻7 मीटर। वैसे आ भी जाएगा, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। माना नहीं है, ये आएगा अगर आप ये वैल्यूज रखोगे, ये क्या कहता है एम रखोगे और ये रखोगे, फोर्स हम 10⁻7 ले रहे हैं। आप इसको फार्मूला में रखते हैं ना, फार्मूला क्या था, सॉरी एफ इक्वल टू 10⁻⁻7, सॉरी एक मिनट, फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, एफ इक्वल टू 10⁻⁻7, मैं अभी यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, पहले डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू यहाँ आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता था। अब इस फार्मूला में जैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, m1 इंटू को m पुट करते हैं, क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 m डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से पता चल रहा है m स्क्वायर जो आ रहा है आपका, यहाँ से m स्क्वायर जो है सो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना।
अब देखो, आप यहाँ पे सारा वैल्यू रख करके निकालोगे, जब m निकालोगे तो इसका ऐसा यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ प्लस माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका, एम्पियर मीटर आ जाएगा, एम्पियर मीटर आ जाएगा। कैसे क्या आता है आप देखो, ये क्या है, न्यूटन में है, ये फोर्स है, ये क्या है आपका, न्यूटन में है, हम लोग यहाँ पर रखे हैं, न्यूटन में रखे हैं। अब क्या करना, आप देखो यहाँ जब वैल्यू रखो, ये इसको और इसको कट कर दे रहा है, ठीक है ना, और ये 1 जो है सो इसका मीटर है, ये क्या है, मीटर है। अब मैं आपको क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ पे बात कर रहा था, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो अब इस कंडीशन में जरा देखो, थोड़ा सा और आगे कमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा मैं बी पे आता हूँ, फिर उसके बाद ये पूरा समझने के लिए पूरा अच्छे से आपको करना पड़ेगा, तो मैं पूरा करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा ये यूनिट्स। अगर मैं F इक्वल टू न्यू नोट बाय, हमारे पास क्या था 4 पाई इंटू, मान लो कि हम लोग क्या करें, एक का 1 पुट करें, एक का m लिख रहे हैं और एक का 1 लिख रहे हैं, थोड़ा सा m1 का वैल्यू आएगा r स्क्वायर, ऐसा लिखें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट m1 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर आएगा। क्या कर रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ। F इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 अगर पोल स्ट्रेंथ है इंटू बी क्या है, हमने वहां पे F इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखा था, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैं पहले यूज कर चुका हूँ। और ये क्या है आपका m1, जैसे लिखा m1 जो है आपका, वो क्या है, मैं रिलेट करने के लिए, वहां तक रिलेट करने के लिए ला रहा हूँ। m1 जो है आपका पोल स्ट्रेंथ है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसको जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, वो तो मैं उस केस के लिए लिख रहा था। अगर मैं जनरल लिखूँ, जनरल, तो जनरल इक्वेशन जो हो जाएगा वो F इक्वल टू m इंटू बी हो जाएगा। मैं इस जनरल पर बात करता हूँ, आपको रिलेशनशिप दिखाने के लिए था कि अगर ये कैसे लेंगे। अगर हमने एक को क्या ले लिया है, यूनिट, पोल स्ट्रेंथ एक का यूनिट ले लिया है, ठीक है, तो हम लोग को ये रिलेशन आया है। अब जरा इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से b जो हो जाएगा वो F अपॉन m हो जाएगा, b जो हो जाएगा आपका F अपॉन m हो जाएगा। अभी b क्या है आपको पता है, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, किसी भी पॉइंट पे किसी भी पोल के चलते मैग्नेटिक फील्ड है, वो है। ये क्या है, फोर्स है, और ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, समझना, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। इस ये रिलेशन बहुत सारा चीज बताता है हम लोग को। क्या बताता है सर, ये रिलेशन जो है सो हम लोग को यूनिट्स बताता है, और भी चीजें, सब कुछ ही बताता है एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है। अब देखो, यहाँ से आपको कुछ भी पूछे, हमेशा ही जब भी पोल के किसी भी चीज़ पर कमेंट करने के लिए बोले, तो आप यहाँ से कोशिश करोगे कमेंट करने का, इस रिलेशन से। अगर आपने F इक्वल टू m1 m2 वाले से किया तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। यहाँ आपको B के बारे में पूरा पता होता है, यहाँ पे आपको जो है सो इसके F के बारे में पता होता है, तो आप जो है तो इधर से शुरू करोगे। इसका अगर आप टेस्ला में लेना चाहते हो तो टेस्ला में लो, इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर में लेना चाहते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर में लो, और यहाँ से आप कमेंट कर पाओगे। जब भी एग्जाम में कमेंट करने के लिए बोलेगा तो आप इधर से कमेंट करोगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? मुझे बताओ किसी को इस कुछ में भी कोई थोड़ा सा भी लग रहा है कि कन्फ्यूजन, तो पूछो। यहाँ तक चीजें एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह चला है, बोलो। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना सब? हाँ, दिख रहा है ना सबको? अच्छा, अब देखो, हम लोग अभी आज पूरा मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहे, बार मैग्नेट्स को रिलेटेड चीज़ों को हम लोग डिस्कस करें। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, पहली बात तो एक बार तो कमेंट करा लिया था इस पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज व्हाट, दे रखा था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दिस दैट, बहुत सारा एग्जांपल था। तो बच्चे ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है आप लोग को पता है? देखो, अगर अगर हमने मैग्नेट ऐसा लिया, आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय ओन लेक्चर। मैं आपको अभी आज पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो एकदम मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा,
ठीक है। तो ये एक बार मैग्नेट है। आज मैं आपको पूरा मैग्नेटिज्म, या आप बोलोगे सर मैग्नेटिक बताओ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सिर्फ बार मैग्नेट्स के लिए बात करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बार मैग्नेट के लिए, क्योंकि और सब कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे, ठीक है ना। और सारा पार्ट जो है हमारा हो चुका है। हम लोग आज सिर्फ बार मैग्नेट्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, बाकी आपका हो चुका है। मैग्नेटिक मटेरियल्स बाकी है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में फुल डेडिकेटेड यही चीज पढ़ेंगे और कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, आपने बहुत अच्छे से किसी बुक्स वगैरह में भी देखे होंगे, तो आपको जो है पता चला होगा कि सर इसका हमने देखा है कि यहाँ जो लाइंस होता है, मैं आपको एक दूसरा कलर लेता हूँ, एक दूसरा कलर लेता हूँ, ग्रीन लिया। अब देखो आपको ये लाइंस दिखेगा ऐसे, कभी अच्छा इमेज बनाने लगो तो धोखा दे देते हैं ऐसा, ऐसा। डायरेक्शन बनाऊंगा मैं, डायरेक्शन बनाऊंगा, अभी आप लोग देखो थोड़ा। ऐसे होगा, ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं सर आप। पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं इस पर डिस्कशन करूँगा। ये जो मैं आपको बनाया ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द बार मैग्नेट, अब ये बता रहा है आपको किस तरह से नॉन, कहीं पर भी आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है, कहीं से भी यूनिफॉर्म दिख रहा है। अच्छा, अब देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन अ मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो इंटर करता है इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम द साउथ पोल और एग्जिट करता है आपका नॉर्थ पोल से। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल एंड आउटसाइड द मैग्नेट्स, बाहर देखो इट इज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। अब मान लो किसी भी पॉइंट पे आपको चेक करना है, आपको लगता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट का एक है, आप यहाँ पे टेंजेंट डालो, द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रहा है सबको। अब ऐसा ही सर आपने सोलोनाइड में भी बना के रखा था, हाँ, जो हम लोग सोलोनाइड डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिज्म में, तो वहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पढ़ाया था आपको, उस समय भी मैं आपको ये सब प्रॉपर्टीज बता रखा था, और उसके में उस समय हम लोग डिटेल में ये सब चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे। क्लियर है आप लोग, बताओ हाँ ना बोलो। ओके, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, इफ यू वांट टू जस्ट प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको जो है सो आपको क्या करना होता है कि लैब में जब आप प्लॉट करते हो ना, तो आपको ये ऐसे नहीं प्लॉट हो जाता है। आपको क्या करना होता है, जो कंपास आता है ना, उसको हर एक जगह पर रख रख के उसको नॉर्थ साउथ को कनेक्ट कर करके और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाता है। कैसा, जैसे कि आप लोग को बुक्स में ये बना हुआ दिखेगा। मैं एक छोटा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। छोटा डायग्राम मैं उतने बढ़िया से बना नहीं पाऊंगा, मुझे पता है, बट ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आप कंपास रखना शुरू किए, आपने कंपास ऐसा रखा, तो इस कंपास का जो है सो बच्चे नॉर्थ पोल यहाँ दिखेगा आपको और साउथ पोल यहाँ। फिर आपको एक्चुअल में ये जो है ना, इस तरह का मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा था, ऐसा ऐसा बन रहा था। तो आप फिर यहाँ रखोगे कंपास, तो नॉर्थ यहाँ रहेगा, साउथ यहाँ कंपास रखोगे, नॉर्थ यहाँ रहेगा, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ऐसे है। इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ, ऐसा रहेगा। और नीडल्स आपका मान लो ऐसा है, नीडल्स आपका ऐसा रहेगा। तो इसको ऐसे रख रख के ड्रॉ किया जाता है। दिस अ वे हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, प्लॉटिंग ऑफ प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ बार मैग्नेट। ऐसा मैं आपको बेसिक चीजें सब पहले बता चुका हूँ कि कट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस पढ़ाता हूँ, या मैं आपको जो बता रहा हूँ एक नॉर्मल चीज़ों को लेकर के एक डिफिनेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ बेसिक बेसिक से। जैसे कि मैं आपको अभी ये नहीं बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट्स, जिसमें क्या होता है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है, या तो एक्सपीरियंस करता है या इन्फ्लुएंस, लाइक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, आप ऐसा कर सकते हो बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल्स उस फील्ड में, है ना, हर एक जैसे द स्पेस अराउंड द मैग्नेट्स इन विच क्या कहता है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से भी बोल सकते हो, है ना। मैं आपको आज जो बात करूंगा वो बात करूंगा मैग्नेटिक पोल का, हम लोग मैग्नेटिक पोल की बात करेंगे अभी थोड़ा, ये इस चैप्टर में पढ़ना है, बाकी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको मैग्नेटिक पोल की बात करूँगा, कुछ बेसिक टर्म्स है ये जरूरत पड़ेगा आपको, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है मैं आपको ये भी बना के दिखाता हूँ, बार मैग्नेट है, क्योंकि हम लोग बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं, तो ये मान लो एक बार मैग्नेट है, तो ये जो पॉइंट है बच्चे और ये जो पॉइंट है बच्चे, दिस वन इज द मैग्नेटिक पोल, ये मैग्नेटिक पोल है, और ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक पोल का अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बच्चे डिफाइन करो इसको, तो आप क्या लिख सकते हो कि द रीजन ऑफ अट्रैक्शन नियर द एंड, ऐसा मैं वो छोटा लिख देता हूँ, द रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन नियर द एंड्स ऑफ, मैं बार के लिख रहा हूँ तो बार में लिखता हूँ एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट का एक प्रॉपर्टी है बच्चे, इस पॉइंट का क्या प्रॉपर्टी है, हेयर, मैं इसको लिख देता हूँ, हेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो पोल वाला पॉइंट है ना बच्चे, ये पोल वाला जो पॉइंट ले रहे हो ना आप, यहाँ पे जो है इस मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर देखो ये जो डॉटेड लाइन बनाया सर, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया बच्चे, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस, आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस। आप ऐसा भी बोल सकते हो द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, पता चल रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। एक बहुत अच्छा वर्ड है इसी से रिलेटेड, वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक लेंथ। हम लोग वो वर्ड को भी देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आने वाला है, तो उसमें ये सब चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। वैसे मैं आप लोग को इसीलिए बोलता हूँ बुक्स पढ़ो, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा रहा है आपको, फिर भी आप अपना टेक्स्ट बुक जो है आपका एनसीईआरटी उसको रीड करो, उसका बेनिफिट्स मिलेगा आपको, है ना। क्या होता है कभी कभी टीचर के दिमाग से स्लिप कर गया, मान लो वो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाने में रह गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाने में रह गया, और जिस चीज़ों से कभी भी ये डेफिनेशंस नहीं पूछता, सीबीएसई जनरली नहीं पूछता, तो बच्चे लोग ऐसा चीज़ रह जाता है, टीचर के दिमाग से स्लिप हो सकता है और नहीं भी पढ़ा। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ छोड़ देना, मान लो यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, तो इसीलिए आपको बुक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक लेंथ, बच्चा घबरा सकता है कि है क्या, कुछ बच्चा बना के भी लिख सकता है कि सर इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, द डिस्टेंस और सेपरेशन, कुछ भी लिखो, मैं सेपरेशन लिख देता हूँ, द सेपरेशन, द सेपरेशन between two
two poles of a magnet is called magnetic length is called magnetic लेंथ। समझ में? बेसिक बेसिक चीज है। इसका मतलब क्या सर, मैग्नेटिक लेंथ क्या है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर आपने डी लिया है, दिस डी इज ए मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा सर, तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो विच व्हाट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ, व्हाट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस, व्हाट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक पोल्स, ये एकदम बहुत बेसिक्स बातें हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ बातें और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तुम लोग की तरफ भी लाइट नहीं है क्या, करंट नहीं है क्या? तुम लोग के ओके, यहाँ पे भी नहीं है। और मैं अभी मना रहा हूँ कि जब तक क्लास चले तब तक आए भी नहीं, क्योंकि बीच में जो करंट आता है ना, तो कुछ सेकंड के लिए मेरा वाईफाई राउटर जब स्विच करता है ना, तो उससे क्या नाम है, दोनों के बीच में जो स्विच होता है, यूपीएस से जैसे वो स्विच करता है ना, तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरा वाईफाई चले जाता है, तो फिर आप लोग को दिक्कत होती है। ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक मेरा क्लास चल रहा है तब तक आए। अब देखो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में मैं बात करूँ, एक बार तो क्वेश्चन आया था ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ पर बेस, अब किस एग्जाम में आया था मुझे याद नहीं, तो ये कहलाता है आपका ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ नॉर्थ और साउथ के पोल का ये डिस्टेंस है, ये आपका कहलाता है मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ ठीक है। सर आप क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं आप लोग को बार मैग्नेट पढ़ा चुका हूँ पहले, तो इसीलिए जब मैं आपको पढ़ाने लगा तो मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्ट पढ़ा दिया, बट मुझे रियलाइज हुआ जब कि नहीं, आप लोग को तो मैंने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया ही नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, एक्चुअली मैं क्या किया ना, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट कर दिया, तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया, इसलिए आप लोग को लगा ही नहीं कि कुछ नया पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मैं पढ़ाया हूँ क्या ये, पता नहीं मुझे क्यों लगता रहता है कि ये मैं पढ़ाया हूँ या नहीं पढ़ाया हूँ, बताओ, बोलो यार क्या हुआ। सर हमें तो पता ही नहीं चलता आप क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो बहुत गड़बड़ है अगर पता नहीं चल रहा है आप लोगों को क्या पढ़ाया है क्या नहीं, पता नहीं, बोलो। डिफिनेशंस वगैरह सब लिखा रखा है कि नहीं? राइटली, अरे आवाज आ रहा है तुम लोगों की नहीं? तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तुम अकेले हो क्या? ओके, सो नाउ आर्ची टेल मी, मैंने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? आई एम जस्ट आस्किंग दैट। चलो पढ़ाया होगा तो कुछ लिख लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, वही सेम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना, वैसे ही यहाँ पर जो है सिर्फ मैग्नेटिक पोल्स होगा, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल, मैं ऐसा लिखता हूँ इट कंसिस्ट टू पोल ना, नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल, तो मैं लिख सकता हूँ इट कंसिस्ट ऑफ a pair of magnetic poles। ठीक है बच्चे, ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ। मैं एकदम डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला बना रहा हूँ, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ लिखना पड़ेगा, वहाँ पर चार्ज था, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ विच इज सेपरेटेड, या सेपरेटेड टाइप लिख देता हूँ, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा,
तो ये तो सर आपने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो क्या होता है, सेम वैसा ही बच्चे, पुरानी कहानी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग क्या किसी से नोट करें, कैपिटल एम से। आगे का कहानी पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये एक्सप्लेन कर दिया तो इतना तो श्योर है कि लास्ट लेक्चर में ही हम लोग डाइपोल मोमेंट्स के आगे का कहानी पढ़ चुके हैं, है ना। तो जस्ट 1 सेकंड स्टूडेंट वेट। हाँ यस सर, आई एम टेकिंग क्लास सर। अच्छा सर, हाँ ओके। मुझे लगा कौन आ गया, जनरली मेरे रूम में कोई नहीं आता पूरे दिन में। ओके सो लुक एट दिस, हम लोग बार मैग्नेट की बात करें तो मैं आपको बार मैग्नेट्स का एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे कि हम लोग ने क्या किया, इस तरह से लिया, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे कि हम लोग कर ले रहे थे 2L, तो मैं वहीं से लेने की कोशिश करूँगा। इस तरह से यहाँ का बीच का डिस्टेंस मैंने भी 2L लिया। ठीक है, नॉर्थ साउथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट में आपको लिख के बताऊंगा क्या होता है। ये जो है इधर जो होता है साउथ टू नॉर्थ होता है, इसका डायरेक्शन जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या बोल रहे हैं सर, मैं आपको रेड कलर से बना दूंगा। yes, ये होता है, ये जो एरो बनाया है मैंने, ये होता है। ठीक है ना, चलो मैं इसके बारे में पहले लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वैसे लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट defined as the product of the pole strength and distance between the poles। समझ रहे? इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, मैं बोलना चाहता हूँ अगर m ऐसा है, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल, हमने 2L लिया, 2L। तो सर यहाँ वेक्टर आप इधर क्या लिखेगा, इसको डिस्टेंस वेक्टर लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ तो मैग्नेटिक, ये जो आपने बताया सर मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में जो आप कमेंट कर रहे थे, तो इसका मतलब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। यस, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो 2L वेक्टर आपने लिया है बच्चे, ये 2L वेक्टर जो है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, तो सब गड़बड़ करके आओ। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है ना, यहाँ तक सबको दिक्कत नहीं है किसी को। अब जरा मैं इसके यूनिट्स पे की बातें करता हूँ जरा। ठीक है, तो अगर मैं इसका यूनिट का बात करूँ, पहले तो यूनिट, मैं हेडिंग लिख देता हूँ, यूनिट दोनों चीज़ का यूनिट। हम लोग पहले तो स्ट्रेंथ का क्या था हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ का मैंने वहाँ लिखा था, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो था वो था आपका एम्पियर मीटर था। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगर मैं पूछता हूँ आपको एसआई यूनिट ऑफ एम, एम क्या है बच्चे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और स्मॉल एम जब भी मैं लिख रहा हूँ ये आपका पोल स्ट्रेंथ है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पोल स्ट्रेंथ है एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का एक मीटर तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सर कहीं कहीं जो है सर इसको जूल पर टेस्ला भी लिखा हुआ रहता है, जूल पर टेस्ला भी तो लिखा हुआ रहता है सर, ऐसा। हाँ ये भी होता है यूनिट, इसका यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का जूल पर टेस्ला भी होता है। ठीक है, वही फोर्स वाला फार्मूला है ना, वहां से आप जो है सो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क टन होता है, फिर वहां से जाकर पूरा कैलकुलेट करोगे तो जूल पर टेस्ला भी
बात करेंगे हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिख रहा था इस पर बेस्ड, तो इस क्वेश्चन में मैं अभी बात करूंगा। ओह शिट, क्या हो गया, मोबाइल का बैटरी दिखा रहा है कि 20 सेकेंड में ऑफ हो जाएगा, वो नहीं लगा सब करो। चलो 20 सेकेंड, जस्ट 13 सेकेंड लेफ्ट, 12 यस, पता ना ऑफ ना हो जाए कहीं, चार्ज में लगाने के बाद भी नहीं होना चाहिए शायद। ओके, तो अब जो है, सो मान लो कि जो बार मैग्नेट है उसको आपने कट कर दिया। जब आप उसको कट कर देते हो तो आपका जो है सो क्या होता है, तब आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ था तो आप लोग को आना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं पूछा नहीं कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया सबको। बेसिक बेसिक बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उसी को जो है सो हम लोग नया नाम दे रहे हैं। तो मुझे समझाने में भी ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ रहा है, और आप लोगों को समझना भी आसान पड़ रहा होगा, क्योंकि ये सब लग रहा होगा कि सर ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो हम लोग को आता है कि नहीं। हम्म, ओके। अब देखो मैं एक केस ले रहा हूँ कि अगर आपको कट कर दिया गया, मैं ऐसा लिखूँ, क्या लिखूँ कि बार मैग्नेट इज कटेड इनटू टू इक्वल पार्ट, ऐसा मैं लिख देता हूँ। मैंने ऐसा देखा था, बार मैग्नेट is cut into two equal half, हाफ का पोलर्स हाफ्स है ना, ऐसे हाफ्स। अच्छा, ऐसे काट दिया गया। ये एक चीज बहुत है, ये कट जो है ना आप कैसा लगाओगे, एलॉन्ग लेंथ। पता चला कि देखो बार मैग्नेट को दो तरह से काटा जा सकता है। अगर आपने कट ऐसा लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कट कैसा लगाना है, ऐसे कट करना है, ऐसे नहीं, ऐसे कट करना है। आपने ऐसे कट किया, ठीक है ना। देखो जब आपका पूरा का पूरा बार मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ पोल है बच्चे, ये साउथ पोल है, तो इसका अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट लिखने की कोशिश करूं तो बोलोगे सर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो तो एम, अगर मैं बोलूं कि इसका पोल स्ट्रेंथ तो एम है बच्चे, ठीक है ना, तो एम इंटू इंटू 12 12 होगा, ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने क्रॉस लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट मत कर देना, यहाँ वेक्टर नहीं है जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में समझ लो, मिटा ही देते हैं यार, तुम लोग का कुछ ठीक नहीं है। जो सर नितेश सर ही तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है तुमने, ऐसा सोचो, ऐसा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जब आपका कट खुद नहीं किया आपने तो ऐसा हुआ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इसको ऐसे कट किया, ऐसे, ठीक है, मैं मुझे क्या लग रहा है तो पता है, इसको ये वर्ड गलत है ना, अलोंग लेंथ, अलोंग लेंथ ऐसा हो गया ना, ए इंग्लिश, इसको क्या कहेंगे, इस कट को क्या कहेंगे, अलोंग लेंथ तो नहीं कहेंगे, अलोंग लेंथ हो गया मतलब ये कट। मैं आप लोग को बताऊं, तुम लोग तो यार क्या इंग्लिश पढ़े, फिर तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ के ज़्यादा अच्छा इंग्लिश, मैं समझा रहा हूँ, किसी ने टोका भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी लग रहा है अलोंग लेंथ का मतलब हुआ, अगर मैं ये कट करता हूँ दिस वन, इट्स अ अलोंग लेंथ। कोई बात नहीं, मैं ये भी पढ़ाऊंगा, दोनों ही पढ़ाऊंगा। ये हुआ आपका अलोंग लेंथ, ठीक है सर। और अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूँ, इस तरह से, तो इसको अलोंग लेंथ नहीं कहेंगे, इसको अलोंग विड्थ, या इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर कट, परपेंडिकुलर कट, ठीक है। तो सर यहाँ तो आपने अलोंग लेंथ लिखा, मतलब क्या है कि मेरा दूसरा क्लियर है, इस तरह से हम लोग कट, दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ मैं, क्या होगा। ये बड़ा मजेदार बात है कि मैं सोचा था कि आपको जो है तो ये वाला ही कट करके बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों देखते हैं, इसका मतलब क्या है सर, आप इसको जो है तो दो भाग में डिवाइड कर दिए, ऐसा पतला पतला दो मैग्नेट में, एक तो सर ऐसा मैग्नेट्स बना दिए और दूसरा मैग्नेट सर ऐसा बना दिया आपने,
अब क्या होगा, तो अभी तो आप लोग को नहीं पता, मैं ऐसा मान लिया कि इसके बाद जो है इसका एम डैश हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट एम डैश हो जाएगा। जब आपने इसको ऐसा काटा तो इसका मतलब स्ट्रेंथ तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ जो है बच्चे एम डैश जो आ जाएगा वो हो जाएगा m/2 इंटू 2l। लेंथ तो अभी भी भाई साहब 2l ही है, अभी भी 2l ही है, तो यही लिखेंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ से जो m डैश आ गया बच्चे वो आ गया 1/2m आ गया। लेकिन सर आप जो समझाना चाह रहे थे उसको तो बताइए, इसको तो बताइए, इसको बताता हूँ। अगर हमारा जो कट है वो आपका इस तरह का है, मान लो मैं इसको उसको ऐसा करता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, इसको मैं ए लिख देता हूँ, अब दूसरा बी करके समझाता हूँ, बी करके समझाता हूँ। बी में लिखता हूँ कि कट जो है बार मैग्नेट कट परपेंडिकुलर टू लेंथ है, सही तो टू लेंथ। कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है सर कुछ भी? ऐसा तो नहीं हो रहा है? मुझे खुद भी डर लगते रहता है। आज बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, आज इतना मैग्नेटिज्म का सबसे आसान लेक्चर मुझे लगता है आज का ही लगेगा आप लोग को, है ना? तो ये मान लिया साउथ पोल है, ये मान लिया नॉर्थ पोल है, मैं जनरली इसे लेता था, कोई बात नहीं उधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो है ये लेंथ जो है फिर से 2l ही ले रहे हैं बच्चे, 2l ले रहे हैं। अब आपने कट कर दिया, कैसा? खोपाच ऐसा कट किया, परपेंडिकुलर कट। परपेंडिकुलर कट करने के बाद आपके पास इस तरह का बन गया मैग्नेट, इस तरह का बना, तो ठीक है। तो ये तो साउथ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, तो इस तरह से। अब इसका जो लेंथ हो जाएगा बच्चे ये l हो जाएगा, और इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है सर। अब लेकिन इस पोल का स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अगर इसका m था तो इसका भी अब m ही रह जाएगा, जरा सोचना, ठीक है। जब आप परपेंडिकुलर इस तरह से कट किए थे तो अलग बात था, लेकिन आपने ऐसे कट किया तो यही रह जाएगा, है ना? तो मैं मान रहा हूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो इसका सर मैंने माना m डबल डैश, ठीक है बच्चे। तो m डबल डैश क्या हो जाएगा सर? m डैश क्यों नहीं माना, m डैश पहले मान चुके हैं जब ऐसा कट किए थे, सॉरी ऐसा कट किए थे। तो m डबल डैश क्या हो जाएगा, m डबल डैश हो जाएगा m इंटू एल। अगर इसको वेक्टर में लिखते तो इसके ऊपर वेक्टर चिपका दो। वेक्टर किधर की होगा, वेक्टर किधर की होगा, मैं ग्रीन कलर से यहाँ बना रहा हूँ, शॉर्ट टी नॉर्थ ऐसे, दिस इज द कैपिटल एम, दिस इज द कैपिटल एम, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बात कर रहे हैं, रुको और भी थोड़ा बात करेंगे, इंटरेस्टिंग है ये। तो यहाँ से ये आ गया सर, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी तो वही चीज हो रहा है। यहाँ पे भी जो सर एम डबल डैश हो गया वो 1/2 ऑफ एम इंटू एल आ रहा है, सॉरी कैपिटल एम, मिटाने का ऑप्शन है मेरे पास। तो ये जो है सो एम ऐसा हो रहा है सर, वेक्टर लिखने से वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड तो हाफ हो गया। इसका मतलब है कि कैसे भी काट कर हाफ से आधा ही होना है, समझ में आया? अब देखो इसके बाद अगर मैं जनरली बार मैग्नेट जब पढ़ाता था, ठीक है ना, क्या है ना बच्चे कि मैं स्टार्टिंग से ही सिर्फ जे वाले बच्चे को पढ़ाते हैं, तो मेरा जो वो पैटर्न था, इसलिए बोर्ड वाले बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है बार मैग्नेट, ठीक है। तो इसके बाद जो है सो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल्स या बार मैग्नेट्स, एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, सब पढ़ चुके हैं हम लोग, बोलो हाँ कि ना? इसके बाद वाला चीज आप लोग पढ़ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ, M1 M2 सॉरी MM लेकर के एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, हाँ ना, बोलो यार। हाँ, और हमने क्या किया था कि बार मैग्नेट्स को कहीं किसी फील्ड में रख के भी देख लिया था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है कि हम लोग का जो है सो बात टॉर्क वर्क वाला पार्ट तो हमने बहुत ही डिटेल में कर लिया, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, मुझे लगता है कि ये पार्ट पहले होना चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में ना, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद मैं सोच रहा था क्या बच गया, मुझे लगा कि इस टाइप का कुछ बचा है, तो मैं जो है मुझे लगा कि मैं बार मैग्नेट्स पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, जब मैं कभी कभी पढ़ा देता हूँ, जब मैं सोलोनाइट पढ़ाता हूँ ना, बहुत हद तक जो चीज़ें मिलते रहता है, तो वहाँ पे जो है सो मैं
चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आपको जब पढ़ाने लगता हूँ, मैग्नेटिज्म में ही मान लो ना बार मैग्नेट्स का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर करते करते कभी कभी मैं पढ़ा देता था जनरली। लेकिन क्या हुआ कि इस बार ऐसा हुआ कि वो बहुत ही कम पढ़ाया। मैंने आपको एक बार बोला कि आपको एज्यूम करना है एम और कैपिटल एम सब का रिलेशंस, और उसके बाद पढ़ाया नहीं था, मुझे याद है। ठीक है ना, तो यहाँ पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप उसको बीच में कनेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद जो है सो अब आपको जो है सो वैसे समझ में इसलिए इसलिए आ गया था क्योंकि वो आसान था और सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है, तो इसलिए आपको समझ में आ गया था। तो कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देखोगे, और अब अगर कोई चाहो तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ही, और उस दिन समझ में आ ही गया था। आप वहां से भी कनेक्ट करना चीज़ों को एकदम से। ठीक है, मैं हूँ ही, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई कंफ्यूजन रह जाता है बार मैग्नेट और सबसे रिलेटेड तो करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चे इस पर बेस्ड। ठीक है ना, बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन जो है सो मैं आज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो रहा है। ठीक है, तो छोड़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म हुआ ना बच्चे, एक तरह से आपको अब जो है सो हाफ ऑफ द फिजिक्स से ज्यादा आपने, एक तरह से 60% फिजिक्स हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा कि सर हमने तो जस्ट 4 या 5 चैप्टर ही कंप्लीट किया है, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि हाफ ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि उसके बाद ना बच्चे 2-2 3-3 लेक्चर में खत्म होने वाले हैं सब। और सब जो है आप पहले पढ़ चुके हो। आप जो भी चैप्टर्स आएंगे खाली इंडक्शन को छोड़ के बाकी सब जो है तो छोटा छोटा चैप्टर है। ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, हम लोग इंडक्शन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडक्शन जो है सो आपका स्कोरिंग है, आसान है, स्कोरिंग है। बच्चे को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत जिसको इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंसिएशन आता है उसके लिए वो आसान है। ठीक है, तो बातें करेंगे हम लोग उस पर भी। चलो, आज का किसी का कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं बंद करता हूँ आज का लेक्चर।